All content is for informational purposes only and should not be considered as financial advice. I am not a SEBI registered advisor. Please consult with a qualified financial professional before taking any trades. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुलसाई ट्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमने कल कौन से लेवल्स पे बात की थी। कल का जो हमने पहला लेवल डिस्कस किया था वो था 23,986, ये लेवल था। अगर इस लेवल के नीचे जाएगी तो हमने कहा पी लेना है। तो क्या इसके नीचे गई मार्केट? नहीं। तो पी का कोई पॉसिबिलिटी बना? बिल्कुल नहीं। सी के लिए हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो क्या थे? 24,168, ये वाला। इसके ऊपर मार्केट गई, बट मार्केट ओपन कहां पर हुई? मार्केट ओपन हुई थी ये लेवल पे, यहां पे मार्केट ओपन हुई। अगर आप देखेंगे कल के वीडियो में भी हमने इस लेवल को जरूर रखा था, इस लेवल को हमने हटाया नहीं। 24,073 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे इस लेवल को और इस लेवल को मैं कई दिनों से नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि लेवल पर आकर मार्केट रिएक्ट कर रही है। जब तक ये रिएक्शन देना बंद नहीं करती हम इन लेवल्स को नहीं हटा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो कल के वीडियो में भी आपको ये लेवल्स क्लियर दिख रहे हैं। तो ये लेवल क्या है? यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई, अगर हम यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमने कल क्लियरली बोला था हमारा बायस कहाँ है? कॉल की तरफ है। पुट की तरफ हमारा बायस नहीं है, कॉल की तरफ है। तो लेवल के पास अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर ये लेवल के पास है, मार्केट ओपन ही यहाँ पर हुई है, और अगर देखते हैं मार्केट की ओपनिंग कहाँ है? 24,086। एसएल कहाँ है? 24,073। 73 के नीचे अगर मार्केट जाती है आप इसको एसएल मान के चलिए। अगर यहां से अगर आपने कॉल लिया तो स्ट्रेट मार्केट ऊपर गई, और इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया। जो लेवल हमने दिया था इस लेवल को भी तोड़कर ऊपर चली गई। 100 पॉइंट से ज्यादा मार्केट ऊपर गई है ना। अब जब मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर क्लोज कर गई पहले ही 15 मिनट्स के कैंडल में, तो क्या हमें फर्दर ट्रेड करना चाहिए? ओके। इस तरह की जब एकदम लंबी कैंडल बनती है और हमारे लेवल को कट करके ऊपर क्लोज दे रही है, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है, मगर इतनी बड़ी कैंडल हमको थोड़ा सस्पिशियस भी कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वापस मार्केट अगर सपोर्ट पे आए तो आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट वापस आई सपोर्ट पे, सपोर्ट के पास आई यहाँ पे, और यहां से अगर इतना पास में, यहां पर आप इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 168। तो हार्डली यहाँ पर 5-10 पॉइंट जा रहे हैं आपके, उससे ज्यादा नहीं, 174 से 168। तो यहां पर अगर आप जंप करके इमीडिएटली ट्रेड लेते हैं तो यहां से आपको फिर से फर्दर अप मूव मिला है ना। मगर यहां पर अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, यहां पर हमारे कैंडल्स फिर से छोटे छोटे बनने स्टार्ट हो गए, पतले पतले। अब यहां पर हमको इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट में फर्दर बाइंग में अब दम नहीं है, वरना बड़े बड़े फिर से इस तरह के बड़े कैंडल्स बनते हैं, या कुछ इस तरह के, कम से कम इतना तो बड़ा बनना चाहिए। अब इतने छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, पतले पतले, उसमें विक्स हैं। तो ये दिखा रहा है कि अब मार्केट में कॉल में फर्दर अब ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचा है। तो ऐसे में हमको फर्दर इस ट्रेड को रखना चाहिए नहीं। ट्रेड को जितना छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर, यहां से हमने जब फिर से ट्रेड लिया, एक छोटा प्रॉफिट लेकर फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। फिर वापस यहां पर आई, सेम मार्केट ने वही बिहेवियर किया, फिर वापस इमीडिएटली नीचे आ गई। अब हमको लगा कि जब इस तरह का पैटर्न बन गया, यहां पर अब क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, इसके टूटने का वेट करो। और जिस किसी ने भी इसके टूटने का वेट किया, ये तोड़ दिया कैंडल। कौन सा कैंडल? 1230 का कैंडल ने इसको नीचे की ओर तोड़ दिया। जब हम टूटने पे ट्रेड लेंगे तब हमारा एसएल क्या होगा? वापस 168 मेरा एसएल होगा। मैंने एंट्री कहां ली होगी? 161 पे ली, 168 मेरा एसएल रहेगा। और यहां से जिस किसी ने भी ट्रेड को राइट किया, जहां ज्यादा प्रॉफिट लगा आपने निकाल दिया, या 15 मिनट के लिए वेट किया, दे हैव मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। हमको हमारा टारगेट से ज्यादा हमारा एसएल इंपॉर्टेंट है। लोग ये हमेशा पूछते हैं टारगेट क्या है। टारगेट जानना इज नॉट ऑल दैट इंपॉर्टेंट, जितना कि आपको ये जानना है कि मेरे को ट्रेड को एग्जिट कहां करना है, यानी मेरा ट्रेड का एसएल कहां पर है, कि इससे ज्यादा मेरे को कभी लॉस नहीं होना चाहिए। जब ये पॉइंट का आपका साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले उनकी साइकोलॉजी समझिए। ट्रेड आप कभी भी कर सकते हैं, जब मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट विल बी देयर फॉर इयर्स टुगेदर। पहले साइकोलॉजी को समझ लीजिए। अगर आपकी साइकोलॉजी करेक्ट बैठ जाती है कि हाँ मेरा एसएल यहाँ है, इससे ज्यादा मैं एसएल नहीं दूंगी, आप सिस्टम पे पहले डाल दीजिए -5%, उससे ज्यादा मेरा एसएल नहीं रहेगा। तो जैसे ही मार्केट उसके अगेंस्ट जा रही होगी, आपका एसएल खा के निकल जाएगा।
तो उससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, मगर जब प्रॉफिट होगा यू विल बी एबल टू टेक बिगर प्रॉफिट्स। तो ये साइकोलॉजी को आपको बिल्ड करना है। तो कल के लेवल्स हमारे लिए काफी अच्छी तरह काम कर गए। हमारा ऊपर का लेवल 169 और नीचे का लेवल। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी के लेवल्स, if these levels helped you today, please hit the like and subscribe button. यहाँ 58,274 ये था हमारा लेवल जो हमने कल डिस्कस किया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम कॉल का एक ट्रेड देखेंगे, और नीचे के जो हमारे लेवल्स थे वो थे 57,384। तो ना मार्केट ने ऊपर का लेवल तोड़ा ना नीचे का लेवल तोड़ा, आज मार्केट कहीं समवेयर अराउंड रेंज में रही। तो बैंक निफ्टी में लेवल के हिसाब से हमें कल कोई सही आज कोई सही ट्रेड नहीं मिला, मगर ड्यूरिंग द डे यस हमें काफी अच्छे ट्रेड्स मिल गए, मगर लेवल को कंसिडर करके कोई ढंग का ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिल पाया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी में अभी हमारे नेक्स्ट क्या लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ 24,290 ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट के इंटरवल पे अगर आपने इस तरह की एक ग्रीन कलर की कैंडल देख ली तो यहां से आपको एक प्रॉपर कॉल का ट्रेड मिल सकता है। तो ये कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और डाउन के लिए 23,986 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे में अगर हमें एक 15 मिनट के इंटरवल पे रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें मिल गई तो यहां से हमें एक पुट का ट्रेड मिल सकता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे फर्दर अगर हम देखते हैं 23,930 एक नेक्स्ट लेवल रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 23,830 के पास है। तो ये यहां से मार्केट के घूमने का चांसेस बहुत है। इन द सेंस व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इसके यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से यूं करके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको इमीडिएटली तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से वापस सपोर्ट लेने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट एट एनी गिवन टाइम you see a candle like this, then can you stay in the trade further for a CE? No. ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से आपको ट्रेड से चले जाना है। ठीक है, तो लेवल्स को आप नोट करके चलिए। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी लेवल्स डिस्कस किए हैं कल के लिए। 24,290 दैट इज फॉर CE, और 23,986 फॉर PE, और इन बिटवीन के 24,073 और 24,168 को मार्क करके चलिए। डिपेंडिंग अपॉन वेयर डज मार्केट ओपन्स, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन टेक द ट्रेड नियर द लेवल। लेवल के पास ट्रेड करने की साइकोलॉजी एकदम सिंपल है कि लेट्स से अगर मैं इस लेवल के पास ट्रेड करती हूँ तो मेरा SL क्या रहेगा, सेम वो लेवल। इसलिए हम लोग लेवल के पास ही ट्रेड करते हैं और लेवल को ही SL मान के चलते हैं। उसके अगेंस्ट में अगर मार्केट जा रही है वहीं पर आप एग्जिट कर जाते हैं। तो इससे आपका कैपिटल कम से कम इरोड नहीं होगा। दिन में सिर्फ 1 या 2 मैक्सिमम ट्रेड्स करिए। एवरी कैंडल को ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। ये मैं हमेशा आप लोगों से आपको बताती हूँ। नेक्स्ट लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में सेम कल जो लेवल्स दिए थे वही लेवल्स काम करेंगे, मगर एक चीज है यहाँ पर बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप इस लेवल को देखेंगे जो मैंने नया मार्क करके रखा हो दैट इज 57,546। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछली वाली अगर आप देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट भी अच्छा लिया है। ये स्पाइक में यहाँ पर गई है, यहाँ से नीचे आई है, एग्जैक्टली इस लेवल से घूमी है। आज क्या किया, इसी स्पाइक के पास करके फिर यहाँ से ऊपर गई है। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट का भी काम किया और रेजिस्टेंस का भी काम किया है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इस लेवल को वापस छुए मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चले जाएगी तो फिर से स्ट्रेट नीचे भी आएगी। तो इसलिए अगर मार्केट सीधा ऊपर जाती है तो आप ट्रेड करने से थोड़ा संभलना, क्योंकि कभी भी एक स्टीप डाउन मूव पॉसिबल हो सकता है। वेरएज अगर मार्केट सुबह ओपन होकर यहाँ टच करके थोड़ा नीचे जाकर फिर ऊपर जाती है देन इट इज अ गुड ट्रेड। सो कल के लेवल्स हमारे लिए क्लियर है। बैंक निफ्टी के लिए आप नोट कर ले सकते हैं। कल के लेवल्स है हमारे 58,274 और 57,384। ये दोनों लेवल्स को नोट कर लीजिए। इसके पास अगर मार्केट आती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। Thank you guys for watching my channel. Please subscribe, like and share the video.